नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। हमारी साइंस की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही थी, जिसका अगला वीडियो है और इस वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आज की वीडियो में बात करेंगे रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। देखिए आज का पहला प्रश्न संख्या 32 तक के प्रश्न अपलोड कर दिए हैं, तो साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट को ओपन कीजिए, वहाँ पर सारे वीडियो मिल जाएंगे। देखिए आज का पहला प्रश्न, पानी के 1 ग्राम में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? पानी के 1 ग्राम में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो 3.346 इंटू 10⁻22। प्रश्न पूछ लिया जाए कि आवोगाद्रो संख्या का मान क्या है? तो आवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.023 इंटू 10⁻23। प्रश्न संख्या 34 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अत्यंत प्लास्टिक है? अत्यंत प्लास्टिक पदार्थ कौन सा है? मृत्तिका है, वो अत्यंत प्लास्टिक है। प्रश्न संख्या 35 देखिए, एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग किसमें करते हैं? तो कपड़ों की छपाई में एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं और आग बुझाने में भी एल्यूमिनियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है। दोनों में उपयोग किया जाता है। कपड़ों की छपाई में एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं, आग बुझाने में भी एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 36 देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्य नाम क्या है? यहाँ पर प्रश्न संख्या 36 है, सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्य नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहते हैं और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaHCO3। NaHCO3 होता है। वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। प्रश्न संख्या 37 देखिए, मसाला मोर्टार एक मिश्रण होता है, जल बालू और किसका मिश्रण होता है? बुझे हुए चूने का मिश्रण होता है। मसाला या फिर मोर्टार किसका मिश्रण होता है? जल और बालू के साथ बुझे हुए चूने का मिश्रण होता है। प्रश्न संख्या 38 देखिए, बेशेमर प्रक्रम से बनाया जाता है, इस्पात बनाया जाता है। बेशेमर प्रक्रम से किसका निर्माण किया जाता है? इस्पात का निर्माण किया जाता है। प्रश्न संख्या 39 देखिए, निम्नलिखित में से कौन नॉन फेरस धातु नहीं है? नॉन फेरस धातु कौन सी नहीं है? तो देखिए कोबाल्ट है, वो नॉन फेरस है। एल्यूमिनियम भी है, निकल भी है, लेकिन लोहा है वो नॉन फेरस धातु नहीं है। ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 देखिए, असंगत का चयन कीजिए। असंगत का चयन करना है, यूरेनियम, प्लूटोनियम, रेडियम और हीलियम। इनमें से असंगत कौन सा है? तो हीलियम है। हीलियम क्या है? एक अक्रिय गैस है। हीलियम है वो अक्रिय गैस है। ये दोनों, इसका उपयोग परमाणु में बम बनाने में किया जाता है, इनके समस्थानिकों का उपयोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? प्रश्न संख्या 41 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O होता है। प्रश्न संख्या 42 देखिए, डोलोमाइट किस धातु का आयसक है? डोलोमाइट किस धातु का आयसक है? मैग्नीशियम का आयसक होता है डोलोमाइट। प्रश्न संख्या 43 देखिए, लोहे के निम्नलिखित में से किस रूप में सबसे अधिक कार्बन की मात्रा होती है? लोहे के किस रूप में सबसे अधिक कार्बन की मात्रा होती है? तो ढलवा लोहा है, उसमें कार्बन की सबसे ज्यादा मात्रा पाई जाती है। प्रश्न संख्या 44 देखिए, सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण कौन सा है? सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण है वो है क्लोराइड। कौन सा लवण? क्लोराइड। NaCl वो सर्वाधिक पाया जाता है। प्रश्न संख्या 45 देखिए, संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर के नाम से जाना जाता है और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, या इसे संगमरमर कहते हैं। प्रश्न संख्या 46 देखिए, धातुओं के सल्फेट के कारण पानी के स्थायी खारेपन को दूर किया जा सकता है निम्न के प्रयोग से। धातुओं के सल्फेट के कारण पानी में स्थायी खारापन आ जाता है, उस खारेपन को दूर करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जियोलाइट्स का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? जियोलाइट्स का प्रयोग किया जाता है।
प्रश्न संख्या 47 देखिए, इलेक्ट्रोड निम्नलिखित धातु है। इलेक्ट्रोड है वो किसकी बनाई जाती है, तो ये बनाई जाती है फिलर की। इलेक्ट्रोड निम्नलिखित धातु है, कैसी धातु है, फिलर धातु है। प्रश्न संख्या 48 देखिए, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में एक व्यवहार्य ईंधन एथेनॉल इनमें से किससे प्राप्त किया जाता है। तो एथेनॉल का निर्माण किससे किया जाता है, गन्ने से किया जाता है। एथेनॉल का निर्माण किससे किया जाता है, गन्ने से किया जाता है। प्रश्न संख्या 49 देखिए, निम्न में से कौन सा धातु सार वर्ग में सम्मिलित नहीं है। कौन सा धातु है जो सार वर्ग में सम्मिलित नहीं है। लिथियम सार धातु है, सोडियम सार धातु है, पोटेशियम भी सार वर्ग के अंतर्गत आता है, लेकिन मैग्नीशियम है वो सार धातु नहीं है। मैग्नीशियम सार धातु नहीं है। प्रश्न संख्या 50 की बात करें, ताप दीप्त लैंपों की अपेक्षा सोडियम वाष्प लैंप अधिक क्यों पसंद किए जाते हैं। वोल्टेज परिवर्तन को सहन करने की क्षमता के कारण ताप दीप्त लैंप होते हैं, उनकी अपेक्षा सोडियम वाष्प के जो लैंप होते हैं उनको अधिक पसंद किए जाते हैं, क्योंकि वोल्टेज परिवर्तन को सहन करने की क्षमता है वो सोडियम वाष्प के लैंप होते हैं उनमें ज़्यादा होती है। प्रश्न संख्या 51 देखिए, अम्लित पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 के घोल को रंगहीन किया जा सकता है। सोडियम सल्फाइड के घोल के द्वारा इसको रंगहीन किया जा सकता है। पोटेशियम परमैंगनेट के घोल को रंगहीन करने के लिए क्या करेंगे, सोडियम सल्फाइड के घोल के द्वारा रंगहीन किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 52 देखिए, हेरोइन का रासायनिक नाम क्या है। मॉर्फिन डाई एसीटेट होता है। हेरोइन का रासायनिक नाम क्या होता है, मॉर्फिन डाई एसीटेट होता है। प्रश्न संख्या 53 देखिए, निम्न में से कौन सी कृत्रिम शर्करा है। कृत्रिम शर्करा कौन सी है, एस्पार्टेम है वो कृत्रिम शर्करा है। एस्पार्टेम को क्या कहते हैं, कृत्रिम शर्करा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 54 देखिए, निर्जलीकरण की प्रक्रिया से शरीर में निम्न में से किसकी कमी हो जाती है। जब निर्जलीकरण होता है तो शरीर में सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। निर्जलीकरण के द्वारा शरीर में सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। प्रश्न संख्या 55 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखिए पोटेशियम। पोटेशियम का आयस्क क्या होता है, बोरेक्स। बिल्कुल नहीं होता है। बोरेक्स किसका, बोरेक्स है वो पोटेशियम का आयस्क नहीं है। पारे का आयस्क क्या होता है, सिनेबार होता है। एल्यूमिनियम का आयस्क बॉक्साइट होता है, बिल्कुल सही बात है। और तांबे का आयस्क एज़ुराइट होता है, ये भी सही है। लेकिन पोटेशियम का आयस्क बोरेक्स से नहीं होता है। प्रश्न संख्या 56 देखिए, निम्न में से किसके जलने पर CO2 गैस उत्पन्न नहीं होती है। जब मैग्नीशियम का रिबन जलता है तो CO2 गैस उत्पन्न नहीं होती है। किसके जलने पर CO2 गैस उत्पन्न नहीं होती है, मैग्नीशियम का रिबन जलता है तो CO2 गैस उत्पन्न नहीं होती है। बाकी इथेन के जलने पर CO2 उत्पन्न होती है, बेंजीन के जलने पर CO2 उत्पन्न होती है, कार्बोनेट के जलने पर CO2 उत्पन्न होती है। प्रश्न संख्या 57 देखिए, मोल द्वारा ज्ञान होता है। मोल के द्वारा किसका ज्ञान किया जाता है। द्रव्यमान संख्या का अथवा मात्रा का ज्ञान किया जाता है। मोल के द्वारा किसका ज्ञान होता है, द्रव्यमान अथवा मात्रा का ज्ञान होता है। प्रश्न संख्या 58 देखिए, सार धातुओं की संयोजकता कितनी होती है। तो सार धातुओं की संयोजकता कितनी होती है, +1 होती है। सार धातुओं की संयोजकता +1 होती है। प्रश्न संख्या 59 देखिए, निम्नलिखित का मिलान करें। निम्नलिखित का मिलान करें। अल्ट्रामरिस का उपयोग धुलाई कार्य में किया जाता है। अल्ट्रामरिस का प्रयोग किस में करते हैं, धुलाई कार्य में किया जाता है। और कार्बोरेंडम का प्रयोग कांच काटने में किया जाता है। कार्बोरेंडम का प्रयोग कांच काटने में किया जाता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं ढलाई कार्य में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का कार्य क्या है, ढलाई कार्य में किया जाता है। जियोलाइट का उपयोग पानी के मर्दीकरण में किया जाता है। तो देखिए 1, 4, 3, 2 ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा कि अल्ट्रामरिस का उपयोग धुलाई कार्य में किया जाता है, कार्बोरेंडम का प्रयोग कांच काटने में किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग ढलाई कार्य में किया जाता है और जियोलाइट का प्रयोग पानी के मर्दीकरण में किया जाता है।
प्रश्न संख्या 60 देखिए, निम्नलिखित में से नाइट्राइट का सूत्र क्या है? नाइट्राइट का सूत्र क्या है? तो ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा। NH4NO2 को अमोनियम नाइट्राइट कहते हैं। अमोनियम नाइट्राइट का सूत्र क्या होता है? NH4NO2 होता है। प्रश्न संख्या 61 देखिए, गियर्स और बेयरिंग के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किस ताम्र मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो गन मेटल का प्रयोग किया जाता है। और गन मेटल का निर्माण किससे होता है? कॉपर आ गया, ताम्र मिश्र धातु कॉपर, जेडन कॉपर होता है, जेडन होता है और टिन होता है। इन तीनों मिश्र धातु को मिलाने से गन मेटल बनता है। कॉपर, जेडन, टिन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? गन मेटल कहते हैं। और इसका उपयोग गियर्स और बियरिंग्स के निर्माण में किया जाता है। प्रश्न संख्या 62 देखिए, और आज का अंतिम प्रश्न भी है। एक व्यक्ति केक पकाता है, केक छोटे आकार का सख्त बनता है। वह कौन सा संघटक डालना भूल गया जिसके कारण केक फूलता व हल्का बनता है? तो वो रसायन कौन सा है? तो बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा डालना भूल गया है। बेकिंग सोडे से क्या होता है? वो केक है वो अच्छा फूलता है और हल्का बनता है। किसके कारण? बेकिंग सोडे के कारण। इसको मीठा सोडा भी कहते हैं। बेकिंग सोडे को मीठा सोडा भी कहते हैं, इसे खाने का सोडा भी कहते हैं। और इसका जो केमिकल्स नेम है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaHCO3 होता है।